मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं नवनीत यादव आजमगढ़ से आप सभी के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मेरे समस्त दोस्त जो पीठासीन अधिकारी पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके लिए मैं एक अनुभव साझा कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी व्यवहारिक समस्या न आए। मेरे दोस्त, जब आपको बैलेट पेपर मिल जाए, आप मतदेय स्थल पे पहुंच जाएं। आप मतदेय स्थल पे पहुंचने के बाद लगभग बैलेट पेपर के 60 से 65% तक बैलेट पेपर पूर्णतः तैयार कर लें। उसके बाद आप एक रिसीट मेमो मिला होगा, उसके हिसाब से सांविधिक और असांविधिक लिफाफा तैयार कर लें। अगली सुबह मतदान से पूर्व आप अपनी एक मेज पे जिन जिन पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, रात में आपने जो भी बैलेट पेपर तैयार किया है उसको क्रम से सजा लें और एक कॉपी पे किस क्रमांक से किस क्रमांक तक बैलेट पेपर आप प्रधान के लिए है उसको लिख लें। उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है उसको लिख लें, बीडीसी के लिए है उसको लिख लें, जिला पंचायत सदस्य के लिए है उसको लिख लें और सामने गड्डी जो मिली हुई है उस किस क्रमांक से किस क्रमांक तक कितने वोट कितने बैलेट पेपर हैं उसको सबका क्रमांक से सजा करके लिख करके उसको एक कॉपी पे और अपने बैलेट पेपर के ठीक बगल में उसको रख लें। उसके बाद जब मतदान शुरू होता है, P1 की जो जिम्मेदारी है उनके साथ तालमेल मिला करके उनको करने दीजिए। सारा दारोमदार अब P2 के पास है, क्योंकि P2 के पास एक अति महत्वपूर्ण काम है बैलेट पेपर पे मतदाता का क्रमांक लिखना, वार्ड लिखना, उसके बाद वहाँ पे हस्ताक्षर करवाना, बैलेट पेपर को फाड़ना, उसके बाद उसको फोल्ड करना, फिर मतदाता को देना। और अगर एक से अधिक मेंबर का चुनाव हो रहा है तो अगर अलग अलग वार्ड से हो रहा है तो कौन कब देना है पर्ची, किसको नहीं देना, इसका ध्यान रखना है। इसी तरह बीडीसी के लिए अगर एक से अधिक वार्ड का चुनाव हो रहा है तो उसको किसको पर्ची देनी है, बैलेट पेपर देना है, किसको नहीं देना है। अब इसके बाद पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपर एक साथ P2 को उपलब्ध न कराएं। आप क्या करिए कि पहले एक एक गड्डी, जो आपकी गड्डी अमूमन एक गड्डियाँ 100 की बनी हुई हैं, आप एक गड्डी पर जो आपने रात में बैलेट पेपर तैयार किया है उसका सीरियल क्रमांक से पहली गड्डी प्रधान की, फिर बीडीसी की, फिर मेंबर की, फिर जिला पंचायत सदस्य की, एक एक गड्डी आप P2 को उपलब्ध करवा दें। और P2 से आप डायरेक्ट पूरी तरीके से तालमेल में रहें कि जैसे ही पहली गड्डी ख़त्म हो रही है उस गड्डी के प्रतिपर्ण को आप एक लिफाफे में रख लें और अपने जो कॉपी पे आपने सीरियल क्रमांक बनाया है और कितनी उसमें पहली गड्डी में कितने बैलेट पेपर थे उसको टिक कर लें। दूसरी गड्डी P2 को उपलब्ध करवाएं और जितने पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं पूरी फिर गड्डियां उपलब्ध करवा दें और अपनी कॉपी पे फिर टिक कर लें कि आपने ये उसको उपलब्ध करवा दिया है। इससे क्या होगा कि जैसे ही पहली गड्डी ख़त्म हुई आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि आपके पास 100 वोट पोल हो चुका है। P1 को अपना काम करने दीजिए, P1 को अपना काम करने दीजिए। आप डायरेक्ट आप P2 के कांटेक्ट में पूरी तरीके से तालमेल में रहिए कि पहली गड्डी ख़त्म हुई, इसका मतलब आपका 100 वोट, पहली गड्डी अमूमन गड्डियाँ 100 की हैं, तो पहली गड्डी ख़त्म हुई इसका मतलब आपके 100 वोट पोल हो चुके हैं। इसी तरह जब दूसरी गड्डी ख़त्म हुई तो आप इसको फिर नोट करें, क्रमांक पे टिक लगाएं, गड्डी पे जो बैलेट पे प्रतिपर्ण है उसको अपने पास रखें, फिर दूसरे पे लगा दें, इसका मतलब फिर आपकी 200 पूरी है। ये काम आप लगातार करते रहें और अंत में
जब चुनाव समाप्ति की तरफ होगा तब आपके पास एक सिचुएशन आएगी कि लगभग मान लीजिए आपके पास 500 वोट पोल हो चुके हैं, तो आपके पास 5 गड्डी के प्रतिपूर्ण होंगे। इसके बाद जब अगली 600 गड्डी के मतदान हो रहे होंगे तब उस वक्त आपके पास 600 गड्डी में से कुछ प्रतिपूर्ण जो हैं आप फिर निकाल के रख लें। इसका मतलब अब आपके पास 500 कुछ वोट पड़ चुके हैं, और इन जितने भी प्रतिपूर्ण हैं ये अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, मेंटेन करते रहिए। इससे आपको एक व्यवहारिक समस्या ये नहीं आएगी कि जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो जैसे ही मतदान समाप्त होगा आपको मत पत्र लेखा तैयार करना है, पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करना है। अगर आपने उस मतदान खत्म होते होते आपके पास अगर ये डाटा आपके पास डायरेक्ट, अगर आप पीटू के तालमेल से ये डाटा आपके पास है कि हमारे पास अब 530 प्रतिपूर्ण हैं, तो आप एक पूरा का पूरा चुनाव समाप्ति के जस्ट बाद आपके पास एक आंकड़ा होगा और आप बहुत ही अच्छे से और निष्पक्ष रूप से आप एक डाटा दे पाएंगे कि आपने 530 वोट पोल करा दिए और अब आपके पास इतने शेष बैलेट पेपर बचे हुए हैं। तो अब इसके बाद मतपत्र लेखा भरने में और पीठासीन की अधिकारी की डायरी भरने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाकी जो भी आंकड़े हैं वो आप सब अच्छे तरीके से भर लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस बैलेट पेपर कितना प्रयोग में लाया गया, उसके प्रतिपूर्ण और जो क्रमांक से कॉपी पे आपने टिक किया है कि मतलब कितने सीरियल से कितने सीरियल तक पहला गड्डी यूज हुई, कितने उसमें बैलेट पेपर थे, दूसरे गड्डी में कितने बैलेट पेपर थे जो कि प्रयोग में लाया गया, कितने बैलेट पेपर थे, तीसरी गड्डी में कितने बैलेट पेपर थे, चौथी गड्डी में कितने बैलेट पेपर थे, पांचवीं गड्डी में कितने बैलेट पेपर थे, छठवीं गड्डी जो प्रयोग में लाई गई उसमें कितने मतपत्र थे, बैलेट पेपर थे। ये आंकड़ा डायरेक्ट आप तालमेल पीटू से रहिए और पीटू को एक साथ पूरे बैलेट पेपर मत दीजिए, एक एक गड्डी मुहैया करवाइए ताकि पीटू को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। और पूरे बैलेट पेपर जो आपने रात में तैयार किए, हस्ताक्षर युक्त तैयार किए हैं, उन बैलेट पेपर को पूरी तरीके से सीरियल वाइज लगा के रखिए और ऊपर से उठा उठा के एक एक बैलेट पेपर दीजिए। जो बैलेट पेपर यूज़ हो गया उसके प्रतिपूर्ण आप लिफाफे में डालते जाइए। निष्पक्ष और अच्छे तरीके से एक मतदान कराने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ना ही मतपत्र लेखा तैयार करने में आपको दिक्कत होगी, ना पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करने में आपको दिक्कत होगी। बाकी चीज़ें व्यवहारिक रूप से आप सब कर ले जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार करके देखिए इस चीज़ को। मैं दावा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार करके देखिए, ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।